गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा साउंड क्लियर है? ठीक है। बेटा हमने आज डिस्कशन के लिए बोला था, तो आप लोग सब होमवर्क करके लाए हैं? सबने होमवर्क सॉल्व किया है? बताओ, शुड बी टेक डिस्कशन? बेटा आवाज आ रही है मेरी? बेटा बताओ, साउंड क्लियर है? साउंड आ रहा है सबको? गुड मॉर्निंग। बेटा डिस्कशन के लिए बोला था ना मैंने, होमवर्क किया है आप लोगों ने? बेटा बहुत दिनों से पेंडिंग है, ये रिलेटिव मोशन का कब का दिया हुआ है? बेटा डिस्कशन करना है आज, बताओ, रिप्लाई करो। आज बस आज टर्न भी है डिस्कशन का। बेटा रिप्लाई करो, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। केवल एक बच्चा चाहता है डिस्कशन करने के लिए, और बच्चे नहीं चाहते हैं क्या? बेटा टेस्ट में आएगा फिर क्या करोगे, डिस्कशन नहीं करेंगे तो? चलो सारे लोग ओपन करो पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 ओपन करो सारे बच्चे, बुकलेट का पेज नंबर 65। एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, है ना? ज्यादा सवाल भी नहीं बेटा, 7-8 क्वेश्चन ही दिए थे बस, और उसके बाद फिर मोशन इन 2 डायमेंशन दिया था। बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होमवर्क सॉल्व करना है। टेस्ट में मार्क्स उसी बच्चे के आएंगे जो होमवर्क सॉल्व कर रहा है बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जो होमवर्क नहीं सॉल्व करेगा बेटा, उसके मार्क्स आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, भले ही आप थ्योरी आपको कितनी अच्छी समझ में आई हो। मतलब 100% थ्योरी भी समझ में आ गई आपको, मैं कह रहा हूँ 200% समझ में आ गई, फिर भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बेटा तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। होमवर्क सॉल्व करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा समझो, पूरा का पूरा वही डिपेंड करता है मार्क्स पर। मार्क्स उसी के आएंगे जो होमवर्क सॉल्व करेगा। चलो तो पेज नंबर
आपने ओपन कर लिया होगा, तो बेटा मैं 1 से लेके कहां तक दिया था, कोई बताएगा? अथर्व कहां से कहां तक दिया था, 1 से लेके कहां तक दिया था, बताओ। बस 1 और 2 ही दिया था, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में बेटा कहां से कहां तक दिया था? ऑब्जेक्टिव में पार्ट सेकंड 1 to 5, ठीक है बेटा। केवल 7 क्वेश्चंस हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा बताओ क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ बेटा। 2 डाउट है ना, ऊपर ही 2 तो कई दिनों से कई बच्चा पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। मैन आर रनिंग अलोंग अ रोड एट 15 किलोमीटर पर आवर बिहाइंड वन अनदर एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ 20 मीटर। ठीक है, मतलब मैन की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो ये रोड है इस तरीके से, और इस पर मैन मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैन बना दे रहा हूं मैं। मान लो इनकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। अब आगे बोला गया कि ये सब 20 मीटर्स के गैप में चल रहा है ना, मतलब 2 मैन के बीच का गैप जो है बेटा वो 20 मीटर्स है, मतलब ये डिस्टेंस 20 मीटर्स दिया हुआ है। और इसी रोड पे बेटा साइकिलिस्ट भी चल रहे हैं। आगे की इंफॉर्मेशन में बोला गया साइकिलिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 25 किलोमीटर पर आवर एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ 30 मीटर। तो मान लो बेटा साइकिल कुछ इस तरीके से है, ये एक साइकिल है, ठीक है, और दूसरी साइकिल मान लो यहां पर है ऐसे, ठीक है। और इन दोनों का गैप दे रखा है बेटा 30 मीटर्स, ये 30 मीटर्स के गैप पर है, और इनकी स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चल रहे हैं 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपसे बोला गया है कि at what speed an observer travel along the road in opposite direction so that whenever he meets a runner he also meets a cyclist। बेटा देखो ऐसा पूछा गया कि ऑब्जर्वर अगर अपोजिट डायरेक्शन में आए इनके, मतलब ऑब्जर्वर मान लो इधर से आ रहा है, मान लो यहां से ऑब्जर्वर आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी स्पीड मान लो v है बेटा। तो पूछा गया है v कितनी होनी चाहिए जिससे जब भी इसको ये मैन मिले उस समय पर इसको साइक्लिस्ट भी मिले, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब जब भी मैन मिले तो साइक्लिस्ट भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। मान लो इसकी स्पीड v है बेटा, है ना। तो 3 लोग चल रहे हैं तो किसी एक के फ्रेम में आ जाएंगे, तो बेटा 2 लोग ही चलेंगे। तो मैं ऑब्जर्वर के फ्रेम में आ जा रहा हूं, ऑब्जर्वर के फ्रेम में, इसके फ्रेम में, है ना। तो बेटा इसके फ्रेम में आएंगे तो ये रेस्ट पर आ जाएगा, और मैन की वेलोसिटी दिखेगी उसको 15 माइनस v, ठीक है। 15 प्लस v, है ना, ऐड होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे ना, लेफ्ट में इसकी वेलोसिटी तो दोनों पे राइट में ऐड किया जाएगा। तो 15 प्लस v, और इसकी हो जाएगी बेटा 25 प्लस v, इसकी हो जाएगी 25 प्लस v, ठीक है। उसकी 15 प्लस v, इसकी 25 प्लस v। अब बेटा देखो जितने समय में ये इसको मीट करेगा, मान लो ये मैन को पहले मैन को मीट किया, फिर उसके बाद कितने टाइम के बाद मीट करेगा बेटा? डिस्टेंस है 20 मीटर और स्पीड है 15 प्लस v, ठीक है। तो कितने समय के बाद मीट करेगा? 15 प्लस v अपॉन 20, ठीक है। अभी मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूं, किलोमीटर पर आवर अपॉन मीटर ही रहने दो। तो बेटा इतने समय के बाद एक मैन को मीट करेगा ये, मतलब एक मैन को मीट करने के बाद दूसरे मैन को मीट कितने टाइम में करेगा? इतने टाइम में, ठीक है। अब इतना ही टाइम बेटा लगना चाहिए दूसरे साइक्लिस्ट को मीट करने में, क्योंकि दोनों को साथ साथ मीट करना है, ठीक है। तो ये टाइम बेटा एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए 25 प्लस v अपॉन 30, ठीक है। तो बेटा इन दोनों को इक्वल करोगे आप, तो इसको सॉल्व करने पर देखो कितना आता है, 0 कैंसिल हो गया, इधर RHS में देखो जाके क्या होगा, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। 45 प्लस 3v इज इक्वल टू होना चाहिए बेटा
50 प्लस 2v, ठीक है। तो 2v को उधर भेज दो और 45 को आरएचएस में भेज दो, तो बेटा v की वैल्यू आई 5, सो 5 इज द आंसर। बेटा समझ में आया सबको? सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? किसी को डाउट? बेटा रिप्लाई करो, समझ आया? हाँ बेटा, दोनों साथ साथ मिलना चाहिए ना, तो जितने टाइम में मैन को मिल रहा है उतने ही टाइम में साइक्लिस्ट भी मिलना चाहिए, दोनों साथ साथ मिलना चाहिए, इसलिए समय सेम लगना चाहिए, ठीक है। बेटा लेसन से क्या करना आपको, कितना बचा अभी? अभी हमारा क्या चल रहा है, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन चल रहा है ना। इंक्लाइन प्लेन के बाद बेटा बस ग्राफ्स और बचेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा बड़ा चैप्टर है इसलिए इतना लेक्चर लग रहा है, ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव में बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर बताओ, नोट हो जाए तो नोट हो जाए, फिर बताओ बेटा, है ना, नोट कर लो फटाफट। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ नोट करने की, है ना, जल्दी नोट करो। बेटा सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊं? ठीक है, वेट कर रहा हूं, लिखो। बेटा मैं चाहता हूं सारे लोग पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में, है ना, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सारे के सारे पार्टिसिपेट करें। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं मैं अभी। अब बेटा बताओ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1, बेटा मैं क्वेश्चन नंबर रीड कर रहा हूं, आपको डाउट हो तो यस लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है ना, तो 3 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, ए बॉडी इज थ्रोन अप इन अ लिफ्ट, a body is thrown up in a lift with a velocity u relative to the lift, ठीक है, and the time of flight is found to be t, the acceleration with which the lift is moving up is। बेटा देखो मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि एक बॉडी को u वेलोसिटी से फेंका बेटा ऊपर, तो मान लो ये बॉडी है, इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। अब बेटा ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट की नहीं है, ये आपको रिलेटिव टू लिफ्ट दे रखी है। मान लो ये बॉडी b है, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है बेटा, ये कितना, प्लस u, ठीक है। तो अब इसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट लगा बेटा t, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट t लगा। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन विद विच द लिफ्ट इज मूविंग अप इज, ठीक है।
तो मान लो बेटा ऊपर का डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। तो ऊपर के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन ए है बेटा, देखो जैसे ही ये एयर में आएगा, ठीक है, मान लो आप ऑब्जर्वर बन के इसमें बैठे हो, ठीक है, ऑब्जर्वर बन के आप इसमें बैठे हो, तो बेटा ये वेलोसिटी जो u दिख रही है ना, ये तो आपके रेस्पेक्ट की वेलोसिटी, मतलब u आपको दिखेगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि ये रिलेटिव टू लिफ्ट है, तो अगर आपको u दिखेगी उसकी वेलोसिटी शुरुआत की, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा, तो जैसे ही ये एयर में आएगा, ठीक है, तो बेटा इस पर डाउनवर्ड तो g लग रहा है, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में बेटा g है, सिर्फ ग्राउंड, अगर ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा मान लो, तो उसको बेटा g दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये जो लिफ्ट वाला ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, तो इसलिए इसके फ्रेम में डाउनवर्ड g प्लस ए दिखेगा। इसके फ्रेम में हमको मतलब ऐड करना पड़ेगा एक एक्सेलरेशन, g तो ऑलरेडी है, और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं ना, फ्रेम में आते हैं तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर है इस लिफ्ट का, तो लिफ्ट के फ्रेम में आने पर अपोजिट डायरेक्शन में लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऐड किया जाएगा इस पे a, तो बेटा नेट एक्सेलरेशन कितना होगा g प्लस ए, ये लिफ्ट के फ्रेम में होगा, लिफ्ट के फ्रेम में, ठीक है। फॉर लिफ्ट एक्सेलरेशन इतना होगा उस पार्टिकल का, ठीक है। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखो कितना होता है, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बेटा, 2u रिलेटिव अपॉन ए रिलेटिव, ये होता है बेटा, ठीक है। मान लो आप लिफ्ट के अंदर हैं, तो 2, जैसे आप ग्राउंड पे देखते हैं ना, तो ग्राउंड पे क्या लिखते हैं आप, 2u/g लिखते हैं नॉर्मल, है ना, 2u/g लिखते हैं। तो बेटा g क्या होता है, उस जब वो ग्राउंड रेस्ट पर है तब एक्सेलरेशन कितना है ना, ये एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसी लिफ्ट जब रेस्ट पर है तब जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना है बेटा, ए रिलेटिव g प्लस ए, ठीक है। तो अभी g प्लस ए लिखा जाएगा, तो बेटा टाइम कितना आ जाएगा, 2u अपॉन ए प्लस जी, और ये एग्जैक्टली टाइम के इक्वल है। अब इससे आप ए कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, देखो देखो यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इस साइड में, तो 2u इज इक्वल टू AT प्लस GT। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको क्या करना है ना, तो 2u माइनस GT अपॉन T, सो बेटा ये A हो जाएगा, ठीक है। बेटा कितने बच्चों को समझ में आया ये, रिप्लाई करो। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। बेटा कितने बच्चे समझ गए, यस रिप्लाई करो। अनुष्का को नहीं आया, दुर्वांग को समझ गया, वेरी गुड। हर्षा एक बार रिपीट करना। बेटा देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको टाइम की वैल्यू समझना। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या समझना है हमको, टाइम की वैल्यू 2u रिलेटिव अपॉन ए रिलेटिव कैसे आई। बेटा देखो जब ग्राउंड रुकी होती है ना, तब आप ग्राउंड से देखो ग्राउंड जब रुकी होती है तो डाउनवर्ड कितना खिंचता है, वो जी से खिंचता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान लो ग्राउंड पे ही फेंके हम ऊपर, ग्राउंड से ऊपर फेंके, तब लगता है 2u/g, तो बेटा वो जो g आया है ना, तो ग्राउंड जब रेस्ट पर है तब जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो वाला एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड लिख रहे थे 2u/g। तो जो डाउन डिनोमिनेटर में जो g लिखा है वो कौन सा g है बेटा, जब ग्राउंड रेस्ट पर है तब जो एक्सेलरेशन है उसका वो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मान लो लिफ्ट में फेंका गया, तो बेटा लिफ्ट में फेंका जाएगा तब एक्सेलरेशन वो लिखेंगे जब ग्राउंड मतलब उसको रेस्ट पर मानकर, ठीक है, मतलब उसके फ्रेम में लिखा जाएगा एक्सेलरेशन, उसको रोकना पड़ेगा आपको, जैसे ग्राउंड पे लिखते हैं ना वैसे ही यहां भी लिखेंगे। तो बेटा लिफ्ट अभी एक्सेलरेटेड है तो उसको रोकने के लिए उसके फ्रेम में गए, तो उसके फ्रेम में जाएंगे तो बेटा नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g प्लस ए, तो इसलिए डिनोमिनेटर में बेटा a प्लस जी लिखा जाएगा, ठीक है। और
यू तो नॉर्मली एक क्वेश्चन में दिया ही है कि वो उसके रेस्पेक्ट में, तो यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसलिए न्यूमरेटर में 2u लिखा। बेटा दोनों चीजें रिलेटिव होती है ना। एक्चुअल फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का ये है जो मैंने अभी लिखा है, एक्चुअल में ये है 2u रिलेटिव अपॉन ए रिलेटिव। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, तो ए रिलेटिव में लिखा a प्लस जी, और u रिलेटिव तो क्वेश्चन में u दिया हुआ है, तो 2u अपॉन a प्लस जी। बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट को सॉल्व किया है तो डायरेक्टली a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी बताओ अनुष्का और ओम, तुम दोनों को समझ में आया अभी? बेटा बहुत कम बच्चों ने रिप्लाई किया, बाकी बच्चे बताओ, सारे बच्चों से मैं चाहता हूं रिप्लाई। समझ आया है सबको ये? बेटा होमवर्क किया होगा तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, होमवर्क नहीं किया है तो आपको ये एकदम एलियन जैसी चीजें लगेंगी, ये क्या चल रहा है। होमवर्क करना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको होमवर्क का डिस्कशन बिल्कुल फ्रूटफुल लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नॉर्मल है बेटा, जिसने होमवर्क किया है उसी को होमवर्क के क्वेश्चन समझ में भी आते हैं। चलो बेटा फोर्थ बताओ, इसको नोट कर लो जल्दी से, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। बेटा केवल टाइम का ही बताया इस पूरे क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं इसमें टाइम के अलावा। बेटा टाइम का एक्चुअल फॉर्मूला होता है 2u रिलेटिव बाई ए रिलेटिव। मतलब आप जब ग्राउंड को रोक देते हो तब जो एक्सेलरेशन दिखता है, मतलब ग्राउंड के फ्रेम में जहां से फेंका गया है ना बेटा, जहां से फेंका जाए उसके फ्रेम में जो एक्सेलरेशन होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, आप ऐसा समझो। जहां से फेंका जाए उसका फ्रेम में बेटा जो एक्सेलरेशन दिखता है वो डिनोमिनेटर में आता है, और उसके फ्रेम की जो वेलोसिटी होती है वो न्यूमरेटर में आती है। जहां से भी फेंका जाए, तो अभी लिफ्ट से फेंका है ना, तो दोनों लिफ्ट के फ्रेम का लिखेंगे 2u रिलेटिव अपॉन ए रिलेटिव। ऐसा याद रखो बेटा, है ना। मैं तो कह रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट ही नहीं बेटा, मैक्सिमम हाइट भी अगर पूछते ना तब भी यही काम करते हो, सब कुछ रिलेटिव लिखा जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बेटा? 2u/g। बेटा ये मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा होगा ना आपने, 2u/g। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है आप लोगों ने चैप्टर? मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पढ़ा? ऐसा हो सकता है बेटा, ये तो काइनेमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। अरे बाप रे, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे नहीं होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में? फिर पढ़ाया क्या गया फिर, अगर टाइम का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया तो? बेटा ये ठीक है, मैं जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा, अच्छा प्रोजेक्टाइल तो चल ही रहा है। बेटा देखो 2u sin थीटा बाई जी होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, सब लोग जानते हैं। तो बेटा ऊपर फेंका अगर वर्टिकली अपवर्ड्स तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u/g। अभी समझ में आया? समझ गए? 2u sin थीटा बाई जी होता है ना, तो थीटा की वैल्यू बेटा 90 रख दो। बेटा फिर भी आपको ये रिलेटिव ही लेना पड़ेगा, आएगा उससे 100%। ये फॉर्मूला उसी से तो आता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट को जीरो करके ही बेटा ये फॉर्मूला डिराइव किया है, तो अल्टीमेटली आप करोगे तो यही। ये फॉर्मूला आता कैसे है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट को जीरो करके ही आता है। अल्टीमेटली हम यही करेंगे बेटा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट को जीरो करके जो डिराइव करते हो वो यही फॉर्मूला डिराइव करते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट ही आता है उससे, अब करके देखना। ठीक है बेटा, नोट कर लो जल्दी से, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना। काफी टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने। बेटा जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना आपको उस पर स्टार लगाते चलना, क्योंकि बाद में आप पूरा शीट रिवाइज नहीं कर पाओगे, पूरा बुकलेट रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो जो स्टार मार्क क्वेश्चन है खाली उन्हीं का रिवीजन करना होता है, तो सब लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उन पर स्टार लगाते चलो, ठीक है। रिवीजन के समय हमें ये
बस, और क्वेश्चन रिवाइज नहीं करने। ठीक है बेटा, बताओ क्वेश्चन नंबर 4, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर रहे हो क्या बेटा आप लोग? बेटा कुछ रिप्लाई तो करो, ऐसे कैसे चलेगा, रिप्लाई नहीं कर रहा कोई। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आई थिंक 1 to 5 हमने डिस्कस कर लिए। बेटा मैंने वैसे कल ये भी बोला था, मोशन इन 2 डायमेंशन का आप पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर लेना, किया है क्या? अच्छा, 4 और 5 दोनों में डाउट है, चलो 4 5 डाउट डिस्कस। बेटा तुरंत बताया करो ना, मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ, आप लोग इतना लेट रिप्लाई कर रहे हो। चलो देखो 4th देखो। बेटा ये गलत बात है ना, होमवर्क नहीं किया। ये सोचो एक हफ्ते का दिया हुआ है होमवर्क, कब का दिया हुआ है? आजकल का नहीं दिया, एक हफ्ता हो गया लगभग दिए हुए बेटा इसको। मैं बीमार हुआ था उससे पहले का होमवर्क है ये। 7 क्वेश्चन है, उसमें भी नहीं कर रहे हो फिर बेटा, सीरियसली मार्क्स नहीं आने वाले हैं। मार्क्स बहुत पूरा आएंगे आपके, आप देख लेना टेस्ट में। बेटा इस ये हुआ हुआ, अब नेक्स्ट टर्न से सारे लोग होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है? बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, मार्क्स तभी आएंगे जब आप होमवर्क करोगे। होमवर्क को बहुत सीरियसली लो, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 90% इंपॉर्टेंट फॉर मार्क्स। थ्योरी 10% इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो। होमवर्क 90% इंपॉर्टेंस कैरी करता है, ऐसा समझो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, कॉइन इज रिलीज इनसाइड अ लिफ्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर from the floor of the lift. The height of the lift is 10 meter. The lift is moving with an acceleration of 11 meter per second square. The time after which the coin will strike with the lift is. बेटा देखो, जब दो चीजें चल रही हो ना, सबसे आसान होता है एक को रोक दो, है ना, फिर सवाल एकदम इजी हो जाएगा। जब दो दो चीजें चलेंगी तो आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है? तो बेटा देखो, लिफ्ट मान लो ये रही, और कॉइन यहां से फेंका गया। इसकी हाइट दे रखी है आपको, ये कॉइन की हाइट कितनी है? 2 मीटर्स, 2 मीटर की हाइट से फेंका गया, ठीक है? और ये हाइट बेटा 10 मीटर दे रखी है, लिफ्ट की हाइट ये 10 मीटर दे रखी है। द लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। बेटा लिफ्ट का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? अब आगे क्या बोल रहा है? द टाइम आफ्टर विच द कॉइन विल स्ट्राइक विद द लिफ्ट इज। अब बेटा देखो, स्ट्राइक विद द लिफ्ट बोला है, ठीक है? अब ये नहीं बोला फ्लोर को या रूफ को, किसी को भी स्ट्राइक करेगा तो वो टाइम आपको बताना है। मतलब पहले जो जिसको स्ट्राइक करेगा वो टाइम बताना है, ठीक है? तो पहले बेटा सबसे पहले हम लिफ्ट के फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि लिफ्ट के फ्रेम में आ जाएंगे तो ये हमारे लिए रुक जाएगी, फिर सवाल करना आसान होगा। तो बेटा लिफ्ट में ऑब्जर्वर अगर आप खड़ा कर दोगे, मान लो लिफ्ट में ये ऑब्जर्वर है, तो इसको कॉइन का एक्सीलरेशन कितना दिखेगा? देखो कॉइन का एक्सीलरेशन वैसे वर्टिकली डाउनवर्ड है जी, ठीक है? जी को इसने कुछ बोला है क्या 10 अज्यूम करने के लिए? नहीं बोला है, तो जी को 10 ही मानेंगे, ठीक है? तो बेटा कॉइन का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड जी होता है नॉर्मली। अब ये 11 से नीचे जा रही है तो बेटा 11 ऊपर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो नेट एक्सेलेरेशन इसका बेटा कितना होगा? ऊपर की साइड होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस कॉइन का, ठीक है?
तो बेटा इसके रेस्पेक्ट में कॉइन ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि जस्ट ड्रॉप किया है, ठीक है। तो कॉइन ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। अब बेटा 2 मीटर की हाइट पर है और टोटल मीटर, तो कितना चलना है इसको, 8 मीटर चलना है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन है 1, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो टाइम पूछा है ना, तो 8 इज इक्वल टू बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u वाला टर्म 0 हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू 1 है इंटू टी स्क्वायर, तो बेटा t की वैल्यू यहां से 4 सेकेंड्स आ गई सीधा, ठीक है। 4 समझ में आ गया बेटा, बताओ। ठीक है, नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर डिस्कस करते हैं। बेटा नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊं? ठीक है, अच्छा लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली है सिंपल, थोड़ा कैलकुलेशन है बस, है ना। अगर आप ट्राई करते तो हो जाता है, ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नंबर 5। देखो पहले बोला गया टू आइडेंटिकल ट्रेन्स टेक 3 सेकेंड टू पास वन अनदर व्हेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मान लो एक ट्रेन ये है ए, और दूसरी ट्रेन मान लो बेटा ये है बी। अब बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले, अगर दोनों आइडेंटिकल ट्रेन है ना, दोनों की लेंथ सेम है, तो अब बोला गया है टेक्स 3 सेकेंड टू पास वन अनदर व्हेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बेटा दोनों की वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो मान लो बी, इस ए की है बी ए और बी की है बी बी, ठीक है बेटा, और दोनों की लेंथ एल और एल मान ले रहे हैं। बेटा दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2l अपॉन वी ए प्लस वी बी, ठीक है। क्रॉस करने में इतना टाइम लगेगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो एक इक्वेशन तो बेटा ये आई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे। फिर बोला गया है बट ओनली 2.5 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ वन इज इंक्रीज बाई 50%। तो बेटा जब 50% इंक्रीज हो जाएगी तो वी ए प्लस 0.5 बी ए और हो जाएगा, तो 1.5 बी ए से चलेगा जब इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो 1.5 बी ए से चलेगा और डायरेक्शन शायद वही रखा है इन्होंने, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2l अपॉन 1.5 बी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 2.5, ये बेटा दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो देखो क्या आएगा। बेटा इतना नोट कर लो पहले फटाफट, फिर हम सॉल्व करते हैं। इतना नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, ठीक है। नोट हो गया? तो सिर्फ मैं डायग्राम रफ कर रहा हूं ना, सिर्फ डायग्राम है ना, थोड़ा स्पेस हो जाएगा बस। देखो
अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं मैं, है ना, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या आएगा, 2l और 2l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 1.5 VA प्लस VB अपॉन VA प्लस VB, ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, इधर आएगा 3/2.5, ठीक है, ये 0.2 पर भेज दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, मतलब 6/5। अब पूछा क्या इसमें, द टाइम वन वुड टेक टू पास द अदर व्हेन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एट देयर ओरिजिनल स्पीड इज, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो अपनी ओरिजिनल स्पीड से BA और BB से, तब कितना समय लगेगा एक को दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। तो बेटा ये लोअर पोर्शन रफ कर रहा हूं मैं, अब देखो, तो बेटा जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा, देखो अगर मान लो ये एक ट्रेन है, ये ऐसे जा रही है BA से, और दूसरी ट्रेन बेटा ये है, ये बेटा मैंने दूर दूर बनाई है, आप ऐसा मानो एक जगह पर ही है ना, डिफरेंट ट्रैक्स पे, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है ना, तो क्रॉस करने में बेटा टाइम लगेगा कितना, देखो अगर हम एक के फ्रेम में आ जाएंगे, मान लो एक के फ्रेम में आ गए, एक के फ्रेम में आ गए तो बेटा B की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, VB माइनस VA, ठीक है, VB माइनस VA, तो टोटल टाइम कितना लगेगा बेटा, अभी डिस्टेंस हो जाएगा 2l, ठीक है, 2l डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि A को B को क्रॉस करना है ना, तो A का लास्ट पार्ट B के सबसे आगे वाले पार्ट को क्रॉस करेगा, तो बेटा टोटल डिस्टेंस 2l चलना पड़ेगा उसको, है ना, सोचो ये A पार्ट यहां पर आया इस जगह पर, ठीक है, A का पहला आगे वाला पार्ट यहां पर आया इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आया, इस जगह पर आएगा, फिर वो L चलेगा पहले, तब A का आगे वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, तो बेटा L तो ऑलरेडी चल चुका, अब A का लास्ट पार्ट इसको जब छोड़ेगा तब बेटा L और चल चुका होगा, ठीक है, तो टोटल कितना चलेगा, 2l चलेगा बेटा क्रॉस करने के लिए, तो टाइम कितना लगना चाहिए, 2l अपॉन VB माइनस VA। बेटा कितने बच्चों को ये बात समझ में आई बताओ, टाइम ये होगा 2l अपॉन VB माइनस VA। अनुष्का को समझ आ गया, आदित्य को समझ में आ गया, और बच्चे बताओ, दुर्वांकुर वेरी गुड, हर्षा, ठीक है। अब बेटा देखो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्चुअली कैलकुलेशन ही करना है इसमें, फिजिक्स तो बस इतना ही था, लेंथ नहीं दे रखी इन लोगों ने, अब बेटा हमारे पास 3 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, सॉरी 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, इक्वेशन एक्चुअली 2 ही है बेटा, इसमें वैल्यू तो पता नहीं है हमको, ये तो हमको कैलकुलेट करना है, तो 2 ही इक्वेशन है, जो पहले 2 बनाई थी, और वेरिएबल 3 है बेटा, तो इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक मिनट में वापस से कुछ इक्वेशन लिखता हूं जिससे कुछ स्ट्राइक करेगा, तो देखते हैं ना, एक बार इक्वेशन जो पहले 2 लिखी थी ना वो वापस से लिख रहा हूं मैं एक बार, देखो एक बार फिर से लिखकर देखते हैं इक्वेशन। पहली इक्वेशन थी 2l अपॉन VA प्लस VB, इसकी वैल्यू थी कितनी, 3 सेकेंड्स, और दूसरी इक्वेशन लिखी थी बेटा 2l अपॉन 1.5 VA प्लस VB, ये थी 2.5 सेकेंड्स। आपको 2l अपॉन VB माइनस VA निकालना है, तो बेटा 2l की वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूँ, 2l की वैल्यू हो जाएगी इस इक्वेशन से 3 इंटू VA प्लस VB, ठीक है, तो 2l की वैल्यू यहां पर रखो तो देखो कितना आता है, तो देखो कितना आएगा, 3 इंटू VA प्लस VB अपॉन VA माइनस VB, आपको बेसिकली ये कैलकुलेट करना है, ठीक है,
अब बेटा इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं VA से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, VA से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस VB अपॉन VA, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस VB अपॉन VA। अब बेटा अगर VB अपॉन VA का रेशियो मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो हमने ये जो इक्वेशन बनाई है ना टॉप पे जो लिखी है, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो VA अपॉन VB का रेशियो मिल जाएगा आपको यहां से, ठीक है। यहां से 100% मिल जाएगा बेटा VA अपॉन VB का रेशियो, और वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। बेटा पूरा सॉल्व करके दिखाऊं या समझ में आ गया? पूरा सॉल्व करूं या कर लोगे बताओ आगे? ये जो ऊपर मैंने बॉक्स बनाया ना, इससे आपको VB अपॉन VA का रेशियो मिल जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 100% रेशियो आ जाएगा यहाँ से, और उस रेशियो की वैल्यू बेटा उठा के यहाँ रख देना तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? बताओ। बेटा कहां से एक्सप्लेन करना है एक बार फिर से बताओ, पूरा एक्सप्लेन करना है क्या या कोई पर्टिकुलर स्टेप से? आदित्य तुम बताओ कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, बताओ। देखो बेटा एक बार फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया। दो इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन क्या है, 2L अपॉन VA प्लस VB 3 दे रखा है। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन से बोला 50% रेज कर दी जब वैल्यू A की, तब उसको 2.5 सेकंड लगा, तो 2L अपॉन 1.5 VA प्लस VB वो दे रखा है 2.5 सेकंड, ठीक है। ये दो इक्वेशन सवाल में दे रखी है, ये गिवन है। अब बोला गया कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, जब तो बेटा जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा, 2L अपॉन VA माइनस VB लगेगा, ठीक है। 2L अपॉन VA माइनस VB लगेगा, तो 2L की इक्वेशन वैल्यू बेटा मैंने एक इक्वेशन में से निकाल के रख दी, तो 2L की वैल्यू यहां से लग दी है ना, ये पहली वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से इस वाली की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स VA प्लस VB। तो बेटा देखो यहां पर फिर रख दिया हमने वैल्यू, तो हमको यही कैलकुलेट करना था ना 2L अपॉन VA माइनस VB, तो 2L की जगह लिख दिया बेटा 3 इंटू VA प्लस VB। तो बेसिकली यही कैलकुलेट करना है, ये हमको कैलकुलेट करना है ना। तो 2L की जगह रखा 3 इंटू VA प्लस VB अपॉन VA माइनस VB। अब इसमें मैंने VB से या VA से डिवाइड कर दिया, VA से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो क्या आया 1 प्लस VB अपॉन VA, और डिनोमिनेटर में आया 1 माइनस VB अपॉन VA। अब बेटा बस रेशियो की वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा रेशियो के लिए ये ऊपर जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, ये डिवाइड किया है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे VB रेशियो मिल जाएगा आराम से आपको। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, बस रेशियो निकाल के यहाँ वैल्यू रखनी है, दैट विल गिव यू आंसर। अभी समझ में आ गया बेटा आदित्य तुम्हारे? बताओ। ठीक है, तो बेटा नोट कर लो फटाफट। बाकी का होमवर्क बेटा आई थिंक किसी ने किया नहीं है, तो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे फिर। बेटा कल आप लोगों की क्लास होगी, है ना, कल होगा बेटा, टुमारो इज टेस्ट। अच्छा टेस्ट है क्या? चलो, मैं सोच रहा था कल क्लास लेने की, क्योंकि हमारी 2 मिस हो गई थी ना, मैं बीमार हो गया था इसलिए। बेटा -53 लेना है, ग्राउंड से नीचे वाला नेगेटिव, ग्राउंड से ऊपर वाला पॉजिटिव। बेटा नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना, जल्दी नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बेटा फिफ्थ में अगर सॉल्व नहीं हो पाए तो फिर मुझे बताना कल, है ना। वैसे सॉल्व हो जाएगा मुझे लग रहा है, VA अपॉन VB की वैल्यू आ जाएगी उस इक्वेशन से। बेटा कल 12 o'clock के बाद क्लास हो सकती है क्या? सारे लोग रेडी हैं? कितने बच्चे रेडी हैं बताओ, यस रिप्लाई करो जो लोग अटेंड कर सकते हैं। संस्कार, अनुष्का, और बच्चे बताओ बेटा, दुर्वांकुर,
हर्षा, ओम, और बच्चे बताओ। सृष्टि नहीं कर सकती बेटा, एक्चुअली 2 दिन मिस हुआ है ना, तो हम पीछे चल रहे हैं। एक्चुअली 2 दिन मैंने क्लास नहीं ली थी ना। बेटा बताया तो क्यों, 2 दिन मेरा मिस हो गया था ना, लेक्चर आप लोग नहीं अटेंड कर पाए थे। बेटा शाम के 6 बजे के बाद, बहुत लेट नहीं हो जाएगा? बेटा 4 o'clock, 4 o'clock ठीक रहेगा? 4 o'clock बताओ। वैसे 2 o'clock भी ले सकते हैं बेटा, अगर चाहो तो 2 o'clock भी कर सकते हैं। 2 o'clock इज ऑल्सो गुड। बेटा 2 o'clock रख ले, 1 घंटे की क्लास। बेटा 2 o'clock से डिले मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर एकेडमी में आऊंगा 1:30 पे लंच के लिए। तो हाफ एन आवर में लंच लेकर फिर मैं 3 o'clock से क्लास ले सकता हूँ, वरना मुझे दोबारा से आना पड़ेगा क्लास के लिए स्पेशली, क्योंकि कल संडे है तो ऑफ रहता है। ठीक है ना? मुझे दोबारा से आना पड़ेगा बेटा, 2 o'clock बेस्ट रहेगा। ठीक है बेटा, तो कल 2 o'clock क्लास रहेगी बेटा। हम कोशिश करेंगे 1.5 hour की हो, अगर आप लोग रेडी नहीं होंगे तो 1 घंटे की ले लेंगे। ठीक है? 2 बजे कल बेटा क्लास रहेगा। ठीक है बेटा, 1 hour का तो रहेगा ही पक्का। अगर आप लोग रेडी रहे तो 1.5 hour मतलब 1.5 घंटे का कर लेंगे। ठीक है? चलो तो बेटा मैं रफ कर रहा हूं ये पूरा, है ना? देखो बेटा, अभी मैं होमवर्क अभी क्लियरली बता रहा हूँ, सारे बच्चे नोट कर लो, है ना? अब नेक्स्ट टर्न पे मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सुनूंगा कि होमवर्क नहीं किया। ये 4-5 बच्चे बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं होमवर्क पार्टिसिपेशन में, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, है ना बेटा? बेटा होमवर्क बेटा 7 दिनों से दिया हुआ है, पेंडिंग वर्क कितना भी हो, अब कैसे आप ये बहाना दे सकती हो बताओ? 7 दिनों से मैंने दिया हुआ है, मैं बीमार हुआ था उससे पहले ही होमवर्क मैंने आपको दिया था। ये 7 days है पास, और 7 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ 7 क्वेश्चन दिए बेटा, और 1 हफ्ते से पहले का दिया हुआ है। चलो अभी क्वेश्चन सुनो क्या होमवर्क में। प्रोजेक्टाइल मोशन 81 पेज पर दिया हुआ है। एक मिनट, बस मैं ओपन कर लेता हूं। बेटा उसमें 4 सेक्शन है। पार्ट फर्स्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 सेक्शन है, ए बी सी एंड डी, और टोटल मिला के बेटा 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन। ठीक है? तो 13 क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना? तो आप मंडे को ये डिस्कशन होगा, है ना? कल का दिन है आपके पास पूरा। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करना है बेटा आपको, है ना? 13 क्वेश्चन है सिर्फ, पेज नंबर 81 पे। पेज नंबर 81 पे दे रखा है 13 क्वेश्चन। ठीक है? कंप्लीट डिस्कशन करेंगे 13 क्वेश्चनों का। ठीक है? क्वेश्चन सेक्शन ए बी सी डी, टोटल 13 क्वेश्चन आ गए। सारे बच्चे नोट कर लो, मंडे को डिस्कशन होगा इसका, है ना? बेटा पेपर मैंने नहीं बनाया है, पेपर किसी और सर ने बनाया। बेटा पेज नंबर 81 पर है वो, 80 पे नहीं है। बेटा स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाएंगे, एकदम सब कुछ सीरियसली चल रहा है ना, ये लाइव क्लास ही चल रही है, यहां से ही पढ़ाएंगे जहां से छोड़ा है। बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है ना, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो ऑफलाइन में नया होगा। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑलरेडी हमारा काफी डिस्कशन में टाइम चला गया। बेटा अगर आप लोग करके लाते तो इतना टाइम नहीं जाएगा, है ना? आप लोग नेक्स्ट टर्न से प्लीज सॉल्व करके लाइएगा। चलो, टाइम है
मैंने बेटा एक होमवर्क दिया था आपको रेंज कैलकुलेट करने का, किसी ने कैलकुलेट किया रेंज का फॉर्मूला? बेटा किसी किसी ने कैलकुलेट किया है क्या रेंज? रेंज एक मैंने सॉल्व करने दिया था, मैंने बोला था टाइम की वैल्यू उसमें रख के बताना कितना आएगा रेंज। कोई करके लाया है सॉल्व? आई थिंक नहीं किया है। चलो तो कोई बात नहीं। तो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। ऐसा करो, आपके पास बुकलेट है ना सबके पास? बेटा बुकलेट ओपन करो, पेज नंबर 82। बेटा पेज नंबर 82 ओपन करो सारे बच्चे। चलो एक क्वेश्चन बुकलेट का कर लेते हैं। हाँ पीडीएफ को ओपन करो। हाँ बेटा यही आनी चाहिए। बेटा डिनोमिनेटर में जी कॉस स्क्वायर आई थिंक नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको चेक, आप मेरे को सॉल्व इसका जो जहां आपने सॉल्व किया है ना उसको फोटो भेजना मेरे को, फिर मैं कोई गलती होगी तो बता दूंगा, ठीक है? चलो बेटा पीडीएफ ओपन किया सबने? पेज नंबर 82 पे सेक्शन डी का एक क्वेश्चन है बेटा, वो सॉल्व करो सारे बच्चे। चलो D1 क्वेश्चन जो है सॉल्व करो सारे बच्चे। उसमें 6 पार्ट है, 6 नहीं एक्चुअली 7 पार्ट्स आर देयर। पेज नंबर 82 D1, सारे बच्चे सॉल्व करो चलो। बेटा देखो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट तो हमने ऑलरेडी करके ही रखे हैं। ए कर रखा है, बी कर रखा है, सी कर रखा है, डी कर रखा है, ई भी कर रखा है, एफ भी कर रखा है, बस 6th पार्ट नहीं किया है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा रहने दो, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रहने दो, ये मत करो इसको, ये ऑलरेडी हो चुका है क्लास में। बेटा ऐसा करो, पेज नंबर 88 ओपन करो। पेज नंबर 88 ओपन करो, पेज नंबर 88। उस पर क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो बेटा, पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो बेटा सारे बच्चे। मिल गया बेटा क्वेश्चन? बेटा सारे बच्चे सॉल्व करो, सब लोग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट का टाइम ले लो, आपको लगे कि मैं डिस्कस करूं तो बोलना है ना, फिर मैं डिस्कस करूंगा। तब तक डायग्राम बना देता हूं क्वेश्चन का।
बेटा आया किसी का आंसर? बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं ना चारों, ये ऑप्शन तो किसी में भी नहीं है जो आपका आया है। बेटा क्या पूछ रहे हो ध्रुवांकुर, समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज इट, मतलब क्वेश्चन है और क्या? बेटा सबको क्वेश्चन तो मिला है ना, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हो? बेटा पेज नंबर 88 पर है ये क्वेश्चन, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा डी ऑप्शन कहाँ है, ये 10 cos 90 माइनस थीटा, उसमें डी में आ ही नहीं रहा कुछ, cos 90 वगैरह कुछ नहीं आ रहा। बेटा क्वेश्चन नंबर सही है ना, पेज नंबर 88 पर है बेटा, 88, 81 नहीं, पेज नंबर 88 की बात हो रही है, पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 13। बेटा पेज नंबर 88 पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए उसमें, क्वेश्चन नंबर 13, ये डायग्राम बनाया हुआ है देखो मैंने ऐसे। बेटा पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। A projectile fired at an angle theta with the horizontal. Find the condition under which it lands perpendicular to an inclined plane of inclination alpha as shown in the figure. बेटा किसी और का आया है आंसर? बेटा डिस्कस करूं मैं क्या? काफी टाइम हो गया, 2-3 मिनट हो गए इस सवाल को दिए हुए। देखो देखो बेटा, आपको कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो परपेंडिकुलरली लैंड करे इंक्लाइन प्लेन पे, मतलब ऐसे ये डायग्राम बनाया ना मैंने, इस तरीके से लैंडिंग होनी चाहिए, मतलब वो 90 डिग्री पे टकराना चाहिए बेटा इंक्लाइन से, ठीक है? तो बेटा देखो 90 डिग्री पे टकराने का मतलब क्या है, आपने एक्स और वाई डायरेक्शन ऐसे माने हैं, ये एक्स और वाई डायरेक्शन है, ठीक है? तो बेटा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए तभी तो टकराएगा ये परपेंडिकुलरली, वी एक्स शुड बी 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। बेटा कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे बताओ, जिन लोगों को ये समझ में आया वो यस रिप्लाई करो। वी एक्स शुड बी 0 फॉर दिस कंडीशन टू हैपन। ध्रुवांकुर, हर्षा, संस्कार, कार्तिक, और बच्चे बताओ बेटा, कितने लोगों को लग रहा है कि वी एक्स 0 होना चाहिए जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी? बेटा प्लीज सारे बच्चे रिप्लाई करो। बेटा बस यही बोला है मैंने, एक्स और वाई डायरेक्शन हम ऐसे मानते हैं ना, एक्स अलोंग द इंक्लाइन और वाई परपेंडिकुलर, तो जब वो 90 डिग्री गिरेगा तो बेटा उसका एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तभी तो वो परपेंडिकुलर गिरेगा, तो इसलिए वी एक्स 0 होना चाहिए बेटा। समझ आ रहा है?
Vx 0 होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, अब देखो Vx फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में हम कैसे लिखते हैं, ux प्लस axt, और t कितना लगेगा बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये वापस लैंड हो गया है ग्राउंड पे ही हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन पे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगा देंगे। तो ये बेटा ये Vx होता है और इसको 0 के बराबर करना है। तो बेटा ax की वैल्यू कितनी है, ax है माइनस जी साइन अल्फा, ax ये होता है, और ux की वैल्यू कितनी है बेटा, ux है, वेलोसिटी दे रखी है क्या इन लोगों ने, वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो मान लो वेलोसिटी u है, ठीक है, u वेलोसिटी मान लो, ठीक है, तो u cos थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि बेटा थीटा अभी पूरा एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, मैंने जो डिराइव कराया था उसमें इंक्लाइन से ऊपर वाला एंगल माना था, इन लोगों ने वो नहीं दिया, इन्होंने पूरा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है, तो बेटा ऊपर वाला एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा u cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। बेटा परपेंडिकुलर गिरेगा इसलिए Vx 0 हुआ है, अगर परपेंडिकुलर नहीं गिरता ना बेटा तो Vx 0 नहीं होता, कुछ वैल्यू होती उसकी। सोचो वो एक्स डायरेक्शन में चलना बंद कर देगा ना जब वो परपेंडिकुलर चलेगा, तो इसलिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए बेटा, नहीं तो वो परपेंडिकुलर गिरेगा ही नहीं। समझ आया कार्तिक तुम्हारे? ठीक है बेटा, अब बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने कल कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो वो कितना आया था, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूला आया था, अब ये तीनों वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ, फिर हम सॉल्व करते हैं। बेटा नोट हो जाए फिर बताओ। अब बेटा देखो एक बात बताना, कई बच्चों को ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा, है ना, भूल जाएंगे बार बार कैसे लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का फॉर्मूला। तो देखो बेटा उसके लिए एक तरीका बता रहा हूं मैं याद करने का, देखो कैसे, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता था, 2u साइन थीटा बाई जी, यही होता था, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला ये होता था। अब इसको ऐसे लिखो आप, बेटा अल्फा तो यही है जो हमने माना है, अल्फा तो वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, यही माना था हमने, और हमने थीटा बेटा ऊपर वाला माना था। इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया है, थीटा पूरा मान लिया हॉरिजॉन्टल के साथ, थोड़ा सा चेंज कर दिया, एंगल होगा वो थीटा माइनस अल्फा होगा, ठीक है। अब बेटा पहले सीखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे याद रखेंगे। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का नॉर्मल फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, इसमें बेटा थीटा क्या होता है, जिस ग्राउंड से फेंका है उससे एंगल कितना बना रहा है वो एंगल होता है ये थीटा। तो बेटा देखो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा माइनस अल्फा, इसलिए मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट में साइन के साथ थीटा माइनस अल्फा लिखा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि ग्राउंड से जब थीटा बनाते हैं ना तो 2u साइन थीटा लिखते थे, तो अभी ग्राउंड से कितना अभी फेंका इंक्लाइन से है, ठीक है, तो इंक्लाइन से थीटा माइनस अल्फा, तो इसलिए बेटा थीटा माइनस अल्फा लिखा साइन के साथ। अब बेटा डिनोमिनेटर में क्या आता है, जी, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में बेसिकली एक्सेलरेशन आता है बेटा वाई डायरेक्शन का, इसको कायदे से ऐसा लिखना चाहिए 2u अपॉन ए वाई, ठीक है, 2u अपॉन ए वाई। तो बेटा u
तो हो गया 2u साइन थीटा माइनस अल्फा। और ए वाई कितना है, ए वाई बेटा इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा, ये हमने कल निकाला था, ये जी कॉस अल्फा आता है, ठीक है, क्योंकि जी डाउनवर्ड तो इसका इधर कंपोनेंट ये एंगल अल्फा हो जाता है, तो इधर कंपोनेंट आ जाता है जी कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसलिए डिनोमिनेटर में बेटा जी कॉस अल्फा आया। बेटा कितने बच्चे समझ गए टाइम कैसे लिखते हैं, बताओ। टाइम लिखना कितने बच्चों को आ गया, बिना याद किए लिख पाए। बेटा याद नहीं करना है, बिना याद किए लिखना है हमको, ठीक है। बताओ और बच्चे बताओ, दुर्वांकुर और बच्चे बताओ, टाइम लिखना आ गया विदाउट लर्निंग। कार्तिक को नहीं आया अभी भी। बेटा देखो एक बार फिर से प्लीज अटेंटिवली सुनना भी है ना। देखो 2u साइन थीटा बाई जी होता है ना फॉर्मूला, तो उसमें बेटा थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है वो होता है थीटा। तो अभी हमने बेटा एक्स एक्सिस कौन सी मानी है, इंक्लाइन की तरफ मानी है, तो एक्स एक्सिस से इस केस में कितना एंगल बना रहा है, थीटा माइनस अल्फा बना रहा है, देखो। तो इसलिए थीटा की जगह क्या लिखा मैंने, थीटा माइनस अल्फा लिखा, तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में होता है बेटा वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन का जी, लेकिन यहां पर कितना होगा, जी कॉस अल्फा। जी तो डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, वो जी कॉस अल्फा। कल हमने बताया था कंपोनेंट करके कि इधर आता है जी कॉस अल्फा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा बेटा, जी कॉस अल्फा। तो नेट फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। अभी बताओ, ओम को समझ में आया, और बच्चे बताओ, कार्तिक तुम बताओ। लगेगा आधा पौन घंटा, कितने देर रहेगा, आधा पौन घंटा ट्रेवल करेंगे, नहीं आधे घंटे पे 2-2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। बेटा प्रोजेक्टाइल के लिए ही तो पढ़ रहे हैं सारी चीजें, प्रोजेक्टाइल के लिए ही वैलिड है। कोई भी प्रोजेक्टाइल हो उसमें ये लग जाएगा ना, इंक्लाइंड हो या कोई भी हो। हॉरिजॉन्टल में नहीं लगेगा, उसमें अंडर रूट 2h/g आ जाता है ना, उसमें नहीं लगेगा, बस ग्राउंड से फेंक। हाँ बेटा बाकी सब बच्चों को समझ में आ गया, बताओ ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जल्दी बताओ। बेटा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे बाकी बच्चे, मुझे समझ नहीं आ रहा, चुपचाप बैठने से क्या होगा। श्रेया ने नहीं बताया, अथर्व ने नहीं कुछ बोला, सृष्टि, सारे बच्चे रिप्लाई करो। ठीक है रहने दो फिर। चलो बेटा तो सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये वैल्यूज इसमें डालेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। अब देखो एक मिनट, बस थोड़ा सा और रफ कर दे रहा हूं। बेटा कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है तो बोलो, इन्फॉर्म करो, है ना। एक बार नहीं, मैं कई बार रिप्लाई कर बताऊंगा आपको, है ना। जब तक नहीं समझ में आ जाएगा तब तक बताऊंगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा ना बेटा। ऐसे चुपचाप रहोगे, कोई बोल ही नहीं रहा, जैसे कई बच्चे पूरे लेक्चर में कुछ नहीं बोलते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, है ना। कुछ भी डाउट है, कोई समस्या है, अगर आप ग्रुप यहाँ नहीं बोल पा रहे तो मेरे को पर्सनली मैसेज करो, ठीक है। चलो तो वैल्यूज रखो, देखो कितनी आती है। तो यू एक्स की जगह क्या रखेंगे, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, और ए एक्स की जगह क्या रखेंगे, जी साइन अल्फा माइनस में, और टाइम की जगह रखेंगे 2u
साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा, तो इज इक्वल टू यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो जी से जी कैंसिल हो गया, यू से यू कैंसिल हो गया। अब देखो क्या आएगा बेटा, साइन वाला टर्म एलएचएस में भेज दो तो इधर हो जाएगा कॉट, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट थीटा माइनस अल्फा, और आरएचएस में बेटा देखो क्या होगा 2 टाइम्स टेन अल्फा। सो दिस इज द आंसर। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, कॉट थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा, बेटा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, कितने बच्चों को समझ में आया, रिप्लाई करो। सामने खड़ी 9683 15। बेटा और बच्चे बताओ, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। बेटा नोट हो जाए फिर बताओ, है ना, कोई डाउट है तो पूछ लो। बेटा मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं, अब आप रिप्लाई कर रहे हो, रिपीट करो। बेटा कहां से रिपीट करना है बताओ, कौन सा स्टेप? दुर्वांकुर कौन सा स्टेप बोल रहे हो बताओ। बेटा व्हाट्सएप कर दो ना, व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप। बेटा देखो बस वैल्यूज रखी हैं, vx की वैल्यू रख दी, ux की रख दी, ax की रख दी और t की रख दी, vx 0 हो गया, ux की वैल्यू रख दी, बस वैल्यूज रख दी है बेटा, और कुछ भी नहीं किया है, वैल्यू रख के रीअरेंज किया है बस। ठीक है, बस वैल्यूज रखी हैं, ux की वैल्यू रख और ax की वैल्यू, जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दिया और cos अपॉन साइन कर दिया, तो एक जगह 10 हो गया। अब एक बार खुद से लिखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, बस रीअरेंज किया, कुछ भी नहीं किया ऐसा खास। अच्छा मेरी गाड़ी बेटा नोट हो गया सबका, ये बताओ। बेटा एक क्वेश्चन में कम से कम 15 मिनट लग गए, आप लोग रिप्लाई इतना लेट करते हो, मैं पूछता रहता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करता है। ये 15 मिनट से चल रहा है ये सवाल ही। ठीक है बेटा, इस पे दिखाई नहीं देगा, आप व्हाट्सएप करो, है ना बेटा, व्हाट्सएप करो, इस पे नहीं दिखाई देगा, ऐसे जूम नहीं कर पाऊंगा मैं इसको। ठीक है चलो बेटा, तो हमारा इंक्लाइंड प्लेन मोशन खत्म हो गया है। मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, आई थिंक सबने लिख लिया। अब बेटा देखो, हमने जो इंक्लाइंड मोशन पढ़ा है, इंक्लाइंड प्लेन मोशन पढ़ा है, मतलब उसमें देखो इस तरीके से भेजा है हमने, मतलब यहां से प्रोजेक्टाइल भेजा है इस तरीके से। ठीक है, अब इसका रिवर्स भी बेटा पॉसिबल है, मतलब ऊपर से नीचे फेंक दें, ये भी पॉसिबल है बेटा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम पढ़ ले रहे हैं। तो बेटा सारे बच्चे पहले तो डायग्राम बना लो ये वाला,
मतलब अभी हमने नीचे से ऊपर फेंका था, अब बेटा इसका रिवर्स भी ट्रू है, ऊपर से नीचे फेंक दिया तब क्या होगा, तो वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखो अभी भी एक्स और वाई एक्सेस वही रहेंगी जो पहले थी, ठीक है। अभी भी एक्स और वाई एक्सेस ऐसे ही रहने वाली हैं, ये एक्स और ये वाई, लेकिन बेटा मोशन इधर होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस डायरेक्शन को अब हम पॉजिटिव मान लेंगे, है ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो देखो लेफ्ट डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे बेटा, राइट डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि मोशन लेफ्ट में हो रहा है। तो देखो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है बेटा जी साइन अल्फा, और वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है जी कॉस अल्फा। ये हमको ऑलरेडी पता है, ये पिछले पिछले इंक्लाइन मोशन के जैसा ही है। मान लो यहां से u वेलोसिटी से फेंका बेटा थीटा एंगल पे, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन मान लो अल्फा एंगल का है, तो बेटा यू एक्स की वैल्यू पहले एक्स डायरेक्शन का लिख लेते हैं ना, एक्स डायरेक्शन के लिए। तो एक्स डायरेक्शन के लिए बेटा देखो यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, है ना, प्लस लिखूंगा बेटा मैं इसको माइनस नहीं लिखूंगा, भले ही ये नेगेटिव एक्स की तरफ है लेकिन मैं प्लस लिख रहा हूं क्योंकि मैंने नेगेटिव एक्स को प्लस माना है अभी इस क्वेश्चन में, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में, जिससे क्योंकि सब चीजें नेगेटिव में ही होंगी तो बार बार नेगेटिव लिखने से अच्छा इसको पॉजिटिव ही मान लो इस डायरेक्शन को, ठीक है, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो बेटा यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा, ए एक्स हो जाएगा जी साइन अल्फा प्लस में, क्योंकि एक्सेलरेशन भी इधर ही नेगेटिव एक्स की तरफ है तो वो भी प्लस लिखेंगे। अब बेटा वी एक्स लिखना है, मान लो टी टाइम के बाद वी एक्स कितना होगा, तो यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो देखो क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू प्लस जी साइन अल्फा इंटू टी, तो बेटा ये वी एक्स आ गया। अगर एक्स डायरेक्शन में कितना चला ये पूछा गया तो बेटा इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, सो दिस इज x। तो बेटा हमने चारों चीजें कैलकुलेट कर ली, यू एक्स, ए एक्स, वी एक्स एंड एक्स, ठीक है। बेटा नोट कर लो इसको, कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। ओमकार बेटा तुमने हर टॉपिक में बी एक्स पूछा है मेरे से, हर टॉपिक में बेटा इक्वेशन है ना सीधी सीधी, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो बस वैल्यूज रख दी, हाँ आंसर आ गया, इसमें डाउट क्या है तुम्हें। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स टी हो गया, बस वैल्यूज रख दी, यू कॉस थीटा और ए एक्स की वैल्यू जी साइन अल्फा। बेटा सबने नोट कर लिया, ठीक है
बेटा ऐसा करो, वाई डायरेक्शन का अपने आप से लिखो, फिर मैं लिखूंगा, फिर आप चेक करना सही है या गलत है, ठीक है? सब बच्चे अपने आप से लिखो वाई डायरेक्शन के लिए। हाँ बेटा, इंक्लाइंड मोशन का ही है, रिवर्स है ना, तो स्टार लगा के लिख लो बस, ऐसा ही स्टार लगा के लिख लो बस। ऐसे लिख लो डाउन द इंक्लाइन, ऐसे लिख दो मोशन डाउन द इंक्लाइन टॉपिक, ऐसे लिख दो मोशन डाउन द इंक्लाइन टॉपिक का नाम, ठीक है? मोशन डाउन द इंक्लाइन। सारे बच्चे वाई डायरेक्शन के लिए लिखो, फिर हम चेक करेंगे कितनों का सही आया। बेटा कितने बच्चों के ये चारों टर्म्स से सेम आए एग्जैक्टली ऐसे ही? अनुष्का क्या है? वेरी गुड। ओम वेरी गुड। और बच्चों बताओ। अथर, हर्षा, श्रेया वेरी गुड। 5 बच्चों के आगे, बहुत अच्छे बेटा। बेटा किसी को डाउट इन चारों टर्म्स में? इन चारों टर्म्स में बेटा किसी को कोई डाउट? श्रेया के लिए है, वेरी गुड, ठीक है बेटा। किसी को डाउट नहीं है तो नोट कर लो, है ना, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। ठीक है, अब बेटा देखो, जैसे हमने 3 चीजें उसमें कैलकुलेट की थी ना, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, वैसे तीनों चीजें इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो बेटा देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको पता है, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन, तो जब ये यहां से यहां तक गया तो बेटा वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है इसका,
यहाँ से यहाँ तक जब वापस आ जाता है बेटा, ए से बी तक जब वापस आ जाता है तो वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि हम वाई और एक्स ऐसे मानते हैं, एक्स से गया और एक्स पर ही आ गया वापस, तो वाई डायरेक्शन का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इसकी इक्वेशन बेटा अभी हमने जस्ट लिखी है, इससे पिछली वाली स्लाइड में देखो क्या थी, ये जो बॉक्स में बंद है ना, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। तो बेटा इसको 0 के बराबर रखेंगे, है ना, तो क्या होगा देखो, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये बेटा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। देखो बेटा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था ना वही आया, 2u अपॉन ए वाई, देखो है कि आया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बेटा रेंज कैलकुलेट करने के लिए और हाइट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इक्वेशन, देखो रेंज के लिए पहले बता रहा हूँ रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, मेथड में बता रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला घर से करके लाएंगे, है ना। मेथड क्या होगा, आपको एक्स डायरेक्शन में कितना चला वो इक्वेशन में ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक्स की वैल्यू हमने एक्स डायरेक्शन में लिखी थी, तो उस इक्वेशन में बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स की रेंज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और y भी हमने कैलकुलेट किया है बेटा, y भी सेपरेटली कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए हम इसके आधे टाइम में y कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऊपर तक पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में हमको इसका हाफ टाइम लगेगा, तो y हम हाफ टाइम में कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी बेटा। बेटा कितने बच्चों को ये तीनों चीजें समझ में आ गई, टाइम, रेंज और मैक्सिमम हाइट, बताओ। हर्षा बेटा ऐसा करो, नोट कर लो इसको जल्दी से, 30 सेकंड बचे हैं बस, जल्दी से नोट कर लो, है ना। इस पे डाउट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ, और प्लीज बेटा नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क करके लाइएगा, जिससे आपको मायूस ना होना पड़े, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो बेटा, है ना, इसके डाउट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा ये अपने आप।